चलिए, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग देखने क्या वाले हैं इसका ओवरव्यू दे देता हूं मैं। तो हम लोग जो है सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस स्टार्ट किए हैं, सीजीपीएससी मेंस के पेपर 1 का, और हम लोग जो है वो टॉपिक वाइज जाएंगे। जैसा सिलेबस में लिखा हुआ है सेम वैसा ही चलते जाएंगे। ठीक है, जैसा कि पहला टॉपिक हम लोगों ने भाषा बोध देखा था हिंदी के अंतर्गत, अब दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं संक्षिप्त लेखन। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलते जाएंगे और आप आसानी से पढ़ते जाएंगे। आज से मैं कोशिश करूंगा कि रोज एक वीडियो डालूं। ठीक है, चलिए, तो संक्षिप्त लेखन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं संक्षिप्त लेखन के बारे में आपको बताऊं, संक्षिप्त लेखन के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, ठीक है, तो संक्षिप्त लेखन होता है कि जो आपको एक मूल भाग दिया हुआ होता है, उस मूल भाग के जो केंद्र बिंदु होता है, जो मूल भाव होता है, उसकी आपको रक्षा करते हुए उसका आपको 1/3 शब्दों में, लगभग 1/3 शब्दों में संक्षेपण करना होता है। ठीक है, किसकी मूल भाव की रक्षा करते हुए, केंद्र बिंदु को सम्मिलित करते हुए आपको जो है उसका संक्षेपण कितने शब्दों में करना है, लगभग 1/3 शब्दों में करना है। चलिए, तो संक्षेपण के बारे में और महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं कि क्या है संक्षेपण, कैसे संक्षिप्त लेखन किया जाता है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जो संक्षिप्त अंश जो होता है, संक्षिप्त अंश जो होता है वो मूल का 1/3 भाग होना चाहिए। ठीक है, मूल का कितना भाग होना चाहिए, 1/3 भाग होना चाहिए। मतलब अगर 200 शब्दों का मूल है तो सार कितने का होना चाहिए, 60 से 80 शब्दों का। 200 का 1/3 66.66 होता है, तो कितना 60 से लेके 80 तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो कंसिडरेबल होता है। ठीक है, चलिए, अब आपको अगला जो पॉइंट है वो है मूल भाव को बचाते हुए उसका संक्षेपण करना है। बिल्कुल, अभी मैं आपको 2 एग्जाम्पल भी बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, और शीर्षक कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। बस एक एक करके थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पहले से लिख लिए हैं ताकि आपका समय बचे। मैं उनको आपको रीड आउट कर देता हूं। ठीक है, अब जिन वाक्यांशों को हटा देने पर मूल भाव का महत्व कम नहीं होता उन्हें हटा देना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ही शब्द को बोला है, एक ही शब्द के बाद एक ही वाक्यांश में दो वाक्यांश लिया है और एक ही चीज के बारे में बोला है, तो उन दोनों वाक्यांशों का कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ एक वाक्यांश वहां पर लिखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब बोलता है विचार श्रृंखला को क्रमबद्ध रखना चाहिए। जी हाँ, विचार श्रृंखला को जैसे जैसे उसने अपने जो मूल भाग होता है, ठीक है, जो आपको जिसको संक्षेपण करने के लिए दिया होता है उसमें जो क्रम आपको रखा हुआ है उसी क्रम में आपको संक्षेपण करना है। ऐसा नहीं कि क्रम को आप ऊपर नीचे कर दे, अगर जरूरी हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश केसों में ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो विचार श्रृंखला को क्रमबद्ध ही रखना है आपको। ठीक है, मतलब ऊपर की चीज ऊपर, उसके बाद में मिडिल की चीज, उसके बाद में नीचे की चीज। ठीक है, अपने मन से अतिरिक्त वाक्यांश नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, अपने मन से कोई अतिरिक्त वाक्यांश, अगर आप वाक्यांश जोड़ सकते हो पर ऐसा वाक्यांश होना चाहिए जो कि उसी के भाव को कम शब्दों में व्यक्त करे। ठीक है, शीर्षक सटीक और कम शब्दों वाला होना चाहिए। ठीक है, शीर्षक जो है वो क्या होना चाहिए, सटीक और कम शब्दों वाला होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि शीर्षक वगैरह कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अभी आपको कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, कि कैसे हम लोग कीवर्ड्स की सहायता से बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हम लोग उसको लिख पाएंगे। ठीक है, शब्द आडंबर और एक जैसे वाक्यांशों को हटा देंगे। ठीक है, और शीर्षक वगैरह कैसे लिखेंगे। तो चलिए एक हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग ले लेते हैं उदाहरण, और उस उदाहरण की सहायता से देखेंगे कि कैसे हम लोग उसका संक्षेपण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, यहां पर मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। ठीक है, चलिए, ये जो है वो रेफरेंस लिया गया है लुसेंट के हिंदी व्याकरण की बुक से। ठीक है, वहीं का ये रेफरेंस है। ठीक है, उसको मैंने लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका संक्षेपण करेंगे, क्या कीवर्ड्स की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और कीवर्ड्स की सहायता से कैसे हम लोग इसका संक्षेपण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखिए, जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाते हैं ना, जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे इसका कीवर्ड्स लिखते जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो चीज है, कीवर्ड्स आपको कहीं पर अगर थोड़ा सा जगह मिलता है तो वहां पर आप इस कीवर्ड्स को लिखते जाइए, पढ़ते जाइए और कीवर्ड्स को लिखते जाइए। बाद में इन कीवर्ड्स को हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे। तो जैसे देखिए मैं इसको पढ़ रहा हूं अभी।
कि संसार में भिन्न भिन्न जातियों का उत्थान पतन सतत होता रहा है। ठीक है, तो पहला कीवर्ड मेरे को क्या मिला, उत्थान और पतन। अगर कीवर्ड्स ज्यादा हो जाते हैं तो उसको कम कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, बस आपको एक बार इसको पढ़ना है और उसके कीवर्ड्स को लिखना है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे कीवर्ड्स को आप लिखेंगे तो कहानी जो है वो कनेक्ट हो जाएगी, जो भी आपको जो वाक्यांश दिया हुआ है वो आपको कनेक्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो संसार में भिन्न भिन्न जातियों का उत्थान और पतन सदा होता रहा है। तो कीवर्ड मैंने यहां से क्या ले लिया, उत्थान और पतन। जब भी आप उत्थान और पतन देखेंगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा कि भिन्न भिन्न जातियों का उत्थान पतन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो केंद्रीय बिंदु होना चाहिए वो जातियां होना चाहिए। ठीक है, कि जातियों के उत्थान पतन के बारे में बोला है। आगे देखते हैं, अगर जातियों के बारे में और बोलेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जातियों के बारे में ही है, और अगर किसी और चीज को लेकर आता है तो फिर वो केंद्र बिंदु बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर से देखते हैं, परंतु कुछ समय के पश्चात एक ही जाति परंतु कुछ समय के पश्चात एक जाति पहली जाति का स्थान ले लेती है। अच्छा, एक बात बताइए, उत्थान और पतन से ही स्पष्ट है कि आ रहा है और जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स नहीं मिल रहा है मेरे को, कीवर्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है, परंतु कुछ समय बाद कुछ के पश्चात एक जाति पहली जाति का स्थान ले लेती है, तो यहां पर से मैंने कोई कीवर्ड नहीं निकाला। ठीक है, अब देखिए, प्राचीन काल में जिन जातियों ने बहुत उन्नति की थी, ठीक है, प्राचीन काल में जिन जातियों ने बहुत उन्नति की थी, अब उनका नाम ही नहीं, अब उनका कोई नाम भी नहीं लेता। ठीक है, तो नाम भी नहीं लेता से क्या मतलब हो गया कि वही है, पतन वाला शब्द है। ठीक है, तो वहीं पर से हम लोग ले लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी भी मैंने कीवर्ड्स नहीं लिखा। ठीक है, उनका अस्तित्व ही मिट जाता है, तो अस्तित्व मिटना एक कीवर्ड मैंने लिख लिया। यहां से क्या लिख लिया, अस्तित्व का मिटना। यहां पर से मैंने पढ़ा कि अस्तित्व ही मिट गया है, तो मैंने अस्तित्व मिटना एक कीवर्ड ले लिया। ठीक है, इन कीवर्ड्स की सहायता से मैं आगे लिखूंगा। ठीक है, आगे दिखता है, काल के प्रभाव से उनका चित्र संसार से मिट जाता है। अब अस्तित्व मिटना या चित्र संसार से मिट जाना एक ही बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ, यद्यपि वे जातियां नष्ट हो गई हैं, यद्यपि वे जातियां नष्ट हो गई है, तथापि उन्होंने संसार को जिस मार्ग पर चलाया यह आज तक उस रास्ते पर चल रहा है। तो मार्ग पर चलाया, ये एक कीवर्ड ले लिया मैंने। ठीक है, मार्ग पर चलाया, यद्यपि वे जातियां नष्ट हो गई हैं, तथापि उन्होंने संसार को जिस मार्ग पर चलाया यह आज भी उस रास्ते पर चल रहा है। ये मैंने कीवर्ड ले लिया। अब अपने से इस सेंटेंस को मैं लिखूंगा। ठीक है, तो यहां पर से क्या ले लिया मैंने, मार्ग पर चलाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार के ज्ञान भंडार में उन जातियों की संपत्ति रखी हुई है। ठीक है, चलिए, यहां पर से मैंने कीवर्ड नहीं उठाया क्योंकि मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है। आजकल की सभ्यता का भवन उन्हीं की दीवारों पर बना हुआ है, यहां से भी कीवर्ड नहीं उठाया। ज्ञान की यह शक्ति प्रबल है। देश नष्ट हो जाते हैं, जातियां नष्ट हो जाती है, परंतु ज्ञान निरंतर आगे ही बढ़ता जाता है, परंतु ज्ञान निरंतर आगे ही बढ़ता जाता है। अब देखिए यहां पर क्या है, एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, ज्ञान। अभी तक जातियों के बारे में डिस्कशन हो रहा था, अब ज्ञान के बारे में डिस्कशन हो रहा है। मतलब अल्टीमेटली ये जातियों के नष्ट होना और उत्थान और नष्ट होने को किससे जोड़ रहा है, ज्ञान से जोड़ रहा है। ठीक है, और बोल भी क्या रहा है कि ज्ञान की शक्ति प्रबल है, देश नष्ट हो जाते हैं, जातियां नष्ट हो जाती है, परंतु ज्ञान निरंतर आगे ही बढ़ता जाता है। ठीक है, ज्ञान निरंतर आगे ही बढ़ता जाता है। तो यहां पर इसने ज्ञान को आगे बढ़ने की बात बताई है। तो चलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं, देश जातियां। यहां पर मैंने कीवर्ड्स के रूप में लिख लिया, यहां पर मैंने कीवर्ड के रूप में लिख लिया कि देश और जातियां नष्ट हो सकती हैं, पर ज्ञान जो है वो निरंतर बना रहता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। बस कीवर्ड को आप लिखते जाइए और उसके बाद देखिए कि मैं कैसे आप लोगों को बताता हूं कि सार को कैसे लिखना है, शीर्षक को कैसे लिखना है। ठीक है, ये सब कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे है। प्रश्न हो जाता है कि जब महाप्रलय में ज्ञान के आधारभूत मानव समाज का ही नाश हो जाता है, तब ज्ञान भी नाश हो जाता होगा। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि महाप्रलय के समय जो ज्ञान का आधारभूत है मानव समाज, उसी का ही नाश हो जाता है, तब ज्ञान का भी नाश हो जाता होगा, ये प्रश्न कर रहा है। ठीक है, तो महाप्रलय एक नया वर्ड आया, तो महाप्रलय मैंने लिख लिया, मानव समाज के बारे में लिखा, उसके बाद में ज्ञान के बारे में लिखा, ये कीवर्ड्स लिखा है ना यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसके बाद आगे आते हैं, परंतु बात ऐसी नहीं है, वह नित्य है, शाश्वत है।
ठीक है, ज्ञान के बारे में बोल रहा है कि ज्ञान जो है वो नित्य है, शाश्वत है। मानव समाज से, अब देखिए मानव समाज से, इसके बाद आगे का लेता हूं मैं, मानव समाज से हटकर भी, ठीक है यहां पर ले लेते हैं, मानव समाज से हटकर भी अविनाशी तत्वों में फिर भी रहता है। तो ज्ञान के बारे में बोल रहा है कि ज्ञान जो है वो अविनाशी तत्वों में फिर भी रहता है, अन्य पर उसका सृष्टि निर्माण काल में पुनः विकास होना असंभव है। ठीक है, तो ये इसने इसका मूल भाग हो गया जिसका संक्षेपण करना है। अब देखिए कीवर्ड्स की सहायता से संक्षेपण कैसे करते हैं। आपने इसको एक बार पढ़ लिया ना यहाँ। अच्छा, मैं इसका आपको पीडीएफ भी व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। आप पीडीएफ में से आराम से इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर अपने हिसाब से संक्षेपण लिखिए, जैसा मैंने आपको कीवर्ड्स की सहायता से संक्षेपण बताया है। मैंने एक एग्जाम्पल नहीं लिया है, एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल जो है वो दो एग्जाम्पल लिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपको खुद से करना होगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है, या फिर मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां पर से आप लोग पॉज करके उस एग्जाम्पल को कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आपको समय वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये जो संक्षिप्त लेखन है, ये जो मैंने बताया आपको कि लूसेंट की बुक से उठाया है, ये लूसेंट के अनुसार है इसका संक्षिप्त लेखन। तो आप देख सकते हैं कि कैसा होगा। ठीक है, पर मैं अभी आपको अपने तरीके से बताऊंगा कि अपने तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने कीवर्ड्स उठा के रखा था, कीवर्ड उठा के रखा था। देखिए अब कीवर्ड्स की सहायता से मैं, आप अगर उसको दो बार पढ़ेंगे और उसके बाद कीवर्ड्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है। ठीक है, तो यहां पर जब आप कीवर्ड लिखते हैं जैसे उत्थान और पतन, तो यहां पर क्या था, मैं थोड़ा सा आपको अभी लंबा समय लगेगा समझाने में, लेकिन जैसे ही आप एक बार समझ जाते हैं फिर आप दूसरे वाले एग्जाम्पल में इसको बहुत ही जल्दी कर पाएंगे और मैं बहुत जल्दी समझा भी पाऊंगा। ठीक है, तो उत्थान और पतन में क्या था कि जातियों का उत्थान और पतन लगा रहता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं कीवर्ड की सहायता से। देखिए अस्तित्व मिटना, मतलब जातियों का अस्तित्व मिट जाता है लेकिन ज्ञान जो है वो निरंतर चलता रहता है, ये लिख सकते हैं। मार्ग पर चलना, ज्ञान देखिए इसमें ये बताया था कि जातियों ने हमें जिस मार्ग पर चलाया है, जिस मार्ग पर चलने का ज्ञान दिया है, हम आज भी उसी मार्ग पर चलते हैं। हालांकि वो जातियां जो है वो क्या हो गई, लुप्त हो गई। ठीक है, ये यहां से लिख सकते हैं। देश जातियां नष्ट होती रहती है पर ज्ञान निरंतर चलता रहता है, यहां से ये लिख सकते हैं। महाप्रलय के समय मानव समाज जो है वो नष्ट हो जाता है लेकिन ज्ञान जो है वो अविनाशी तत्वों में अभी भी विद्यमान रहता है, तो इतना आप लिख सकते हैं, पर इतना भी ज्यादा हो गया। अब देखिए, अब इतना करने के बाद में ये तो मेरा संक्षिप्त लेखन का, सार लेखन का ये मेरा शब्द बन गया, सॉरी कीवर्ड्स बन गए। ठीक है, अब देखिए मूल शब्द, जो मूल थे वो 160 शब्द थे। जो मैंने आपको पूरा पढ़ के बताया ना, वो कितने शब्द थे, 160। इसको कैसे गिनेंगे, जैसे देखिए इसको भी गिनने का तरीका है कि डायरेक्ट मत गिनिए, पूरा मत गिनिए। जैसे मैं यहां पर लेके आता हूं तो इसको बस एक लाइन को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। ठीक है, तो 10, अब ये कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां पर से 14 हो गया और यहां पर से 15 16, मतलब 160 वर्ड। 10 इंटू 16 कितना हो गया, 160 वर्ड, मतलब 160 शब्द हैं, 160 शब्द हैं। आपको सार में कितने शब्द का लिखना है, 160 का 1/3, मतलब कितना हो जाएगा, 50 से कुछ ज्यादा, ठीक है, 53 के लगभग। ठीक है, तो 50 से 60 शब्दों के लगभग आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। और 50 से 60 शब्द मतलब 5 से 6 वाक्य, मतलब 5 से 6 कीवर्ड्स आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर से 5-6 ही कीवर्ड्स हम लोगों ने लिया है। तो अब देखिए इनको मिला के हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। उत्थान और पतन में देखिए कैसे लिखेंगे कि जातियों का उत्थान और पतन लगा रहता है पर ज्ञान निरंतर चलता रहता है। ठीक है, जातियों का अस्तित्व मिट जाता है पर जातियों ने हमें जिस मार्ग पर, ज्ञान के जिस मार्ग पर चलाया है, हम आज भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। महाप्रलय के समय देश, जातियां, मानव समाज नष्ट हो जाते हैं पर ज्ञान निरंतर चलता रहता है और वह अविनाशी तत्वों में विद्यमान होता है। तो कीवर्ड्स की सहायता से आपने आसानी से इस शब्द को, इस संक्षेपण को लिख लिया। अब शीर्षक कैसे देना है, ठीक है, शीर्षक, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको समझाता हूं कि शीर्षक को देना कैसे है। ठीक है, शीर्षक को देना कैसे है। सबसे पहले शीर्षक में पॉजिटिव पॉइंट्स वाले हैं, नेगेटिव पॉइंट्स वाले हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए कभी भी, जैसे अभी इसने ज्ञान के बारे में क्या बोला, पॉजिटिव बोला। ठीक है, ज्ञान के बारे में पॉजिटिव बोला ना, मतलब सकारात्मक बोला ना, सकारात्मक जो बिंदु हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, इसने क्या बोला, ज्ञान के बारे में सकारात्मक बोला, तो अल्टीमेटली ज्ञान के बारे में सकारात्मक बोला है। तो ज्ञान के बारे में आप लिख दीजिए कि ज्ञान की अविनाशिता, समझ रहे हैं, ज्ञान की
अविनाशिता या ज्ञान की नित्यता, ये सब आप क्या दे सकते हैं, टॉपिक दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्ञान के बारे में इसने पॉजिटिव पॉइंट्स बोला, तो शीर्षक कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो ज्ञान के बारे में पॉजिटिव पॉइंट बोलेगा या तो किसी चीज के बारे में नेगेटिव पॉइंट बोलेगा। मान लीजिए अगर किसी चीज के बारे में नेगेटिव पॉइंट बोलता है, जैसे क्रोध, क्रोध के बारे में अगर इसने नेगेटिव पॉइंट्स बोला है तो हम लोग टॉपिक क्या दे सकते हैं, क्रोध नाश का कारण। ठीक है, या क्रोध विनाशी होता है, ऐसा कोई टॉपिक दे सकते हैं अपने मन से सोच के। ठीक है, तो आपको टॉपिक 3-4 तरीके के मिलेंगे। सबसे पहला सकारात्मक बिंदु वाले, नकारात्मक बिंदु वाले, दो चीजों की तुलना वाले, दो चीजों की तुलना वाले। ठीक है, या एक ही वस्तु का वर्णन होगा। ठीक है, जैसे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताए कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, इसे ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जिसे प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए। इस टाइप का कुछ भी अगर अपने मन से वो अगर डालता है, उस मूल भाव में, मूल में डालता है, तो आपको उसका संक्षेपण करने के लिए वो किस बारे में बात कर रहा है बस उसका नाम लिख देना है, तो आपका शीर्षक बन जाएगा। अगर वो किसी चीज की महत्ता के बारे में बता रहा है, पॉजिटिव पॉइंट, सकारात्मक बिंदु बता रहा है, तो आपको सकारात्मक डाल देना है। जैसे ज्ञान के बारे में, जैसे अगला जो टॉपिक देखेंगे वो साहस के बारे में, तो साहस से सफलता, ये डाल सकते हो। अगर साहस के बारे में वो बखान कर रहा है कि साहस से ये होता है, साहस से वो होता है, तो आप साहस की सफलता डाल सकते हो। नेगेटिव में क्या होगा, क्रोध नाश का कारण, कुछ भी हो सकता है। जैसे लोभ जो होता है वो विनाशी होता है। ठीक है, विनाश कराता है, तो लोभ अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये सब नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव बिंदु डाल दीजिए, लोभ विनाश का कारण या फिर क्रोध नाश का कारण। ठीक है, ये इस टाइप से आपको टॉपिक सोचना है। तो चलिए, पहला वाला तो बन गया। अब मैं दूसरा वाला, आपको पीडीएफ मिल जाएगा ना, आप पीडीएफ से देख लीजिए पहले और अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। मैं अगला बिंदु उठाता हूं। ठीक है, अगला जो उदाहरण है वो उठाता हूं। ठीक है, तो चलिए अगला उदाहरण है, मैं इसको एक बार रीड आउट करूंगा, आपको इसको मेरे साथ रीड आउट करना है और फिर आपको समझना है कि कैसे। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको रीड करता हुआ, इसको पढ़ते हुए कीवर्ड्स लिखता जाता हूं। ठीक है, इसको पढ़ते हुए क्या लिखता जाता हूं, कीवर्ड्स लिखता जाता हूं। और कीवर्ड्स जब बन जाते हैं तो उसकी सहायता से मैं संक्षिप्त लेखन या फिर सार लेखन बना देता हूं। ठीक है, चलिए, तो मैंने कीवर्ड्स इसके साथ साथ में लिखे हैं। ठीक है, चलिए, तो कीवर्ड्स को मैं यहां पर अलग से लिखता जाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो पहला देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है। तो यहां पर साहस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बोला है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, साहस की जिंदगी। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर और बेखौफ होती है। ठीक है, बेखौफ होती है, तो निडर और बेखौफ मैंने वर्ड लिख लिया। ठीक है, उसके बाद साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करते कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इसके बाद में अगला कीवर्ड क्या ले लिया मैंने, लोगों की सोच। ठीक है, लोग क्या सोच रहे हैं, तो लोगों की सोच मैंने ले लिया अगला कीवर्ड। उसके बाद बोलता है जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी से मिलता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया कि जनमत की उपेक्षा जो है वो ले लिया, जनमत की उपेक्षा। ठीक है, जनमत की उपेक्षा एक वर्ड ले लिया। उसके बाद आगे देखिए, आस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीवों का काम है। क्रांति करने वाले लोग ना तो अपने उद्देश्य की तुलना पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम करते हैं, मतलब कम करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। तो अड़ोस पड़ोस, यहां पर से अलग अगला कीवर्ड क्या ले लिया मैंने, अड़ोस पड़ोस, और उससे पहले क्या ले लिया, क्रांतिकारी। ठीक है, इसके बाद आगे क्या बोला है इसने, ये देखिए आगे बोला है, कहा भी गया है शेर सूर शायर और सपूत किसी के द्वारा बनाई गई लीक पर नहीं चलते, वे अपना पद खुद ढूंढ निकालते हैं। ठीक है, वे अपना पथ खुद ढूंढ निकालते हैं। ठीक है, ये बताया गया है। तो मैंने आपको बताया कि सार लेखन में क्या इंपॉर्टेंट है। सार लेखन में सबसे पहले तो शब्दाडंबर या फिर जो उदाहरण होता है, शब्दाडंबर या फिर जो उदाहरण होता है उसको आप नहीं लेते हैं तो भी मूल भाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये उसी चीज को सुदृढ़ करने के लिए रखा गया है। ठीक है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, हालांकि मैंने यहां पर ले लिया है, देखिए शेर सूर शायर और सपूत। ठीक है, चलिए मैं बस इसको लेते जा रहा हूं ताकि कहानी जो है वो कनेक्ट हो जाए, जो वाक्यांश है वो कनेक्ट होते चले जाएं। ठीक है, आगे पढ़ता हूं मैं।
पौरुष अपना पद स्वयं गढ़ता है, यह बात हिम्मत वालों के लिए ही तो कही गई है। अरे आप में हिम्मत ही नहीं तो जिंदगी किस काम की। तो यहां पर से हिम्मत के बिना मैंने एक वर्ड ले लिया, ठीक है। हिम्मत के बिना, अगर हिम्मत ही नहीं है मतलब हिम्मत के बिना पराजित जिंदगी भी कोई भी जिंदगी होती है, भी कोई जिंदगी होती है। इसलिए हिम्मत करो, अपना मार्ग खुद बनाओ और जिंदगी को सफल करो। तो मार्ग और सफल, यहां पर से दो वर्ड ले लिए। ये संक्षिप्त लेखन लुसेंट के अनुसार है, ठीक है। यहां पर से आप इसको देख सकते हैं, पॉज करके इसको देख सकते हैं, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो आप कीवर्ड्स जो हम लोगों ने बनाए हैं, कीवर्ड्स जो बनाए हैं उसकी सहायता से देखते हैं कि कैसे मैं इन सभी चीजों को एक साथ कंपाइल करता हूं और कैसे मैं। तो चलिए, अब देखिए, साहस की जिंदगी, सबसे पहले क्या बताया था कि साहस की जिंदगी, साहस जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साहसी लोग निडर और बेखौफ होते हैं, ठीक है। उसके बाद में साहसी लोग लोगों की सोच की परवाह नहीं करते हुए अपना मार्ग खुद बनाते हैं, ठीक है। जनमत की उपेक्षा करने वाले से ही जो मानवता होती है वो प्रकाशित होती है, ये दिया हुआ है। उसके बाद में क्रांतिकारी लोग जो होते हैं वो लोगों की सोच से अपनी सोच को मध्यम नहीं करते और अपनी सोच के अनुसार ही अपना मार्ग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसके बाद अड़ोस पड़ोस वालों की सोच पर निर्भर नहीं करता। तो ये सब एक ही चीज है, समझ रहे हैं, लोगों की सोच या अड़ोस पड़ोस वालों की सोच। तो ये सब कीवर्ड्स से आपको समझ में आ जाएगा। जब आप कीवर्ड्स को वाक्य में जोड़ने की कोशिश करोगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से वर्ड्स लेने हैं, कौन कौन से वर्ड्स छोड़ने हैं, ठीक है। अगला है शेर, सुर, शायर और सपूत। ये एक शब्दाडंबर है। ये एक तरीके से ऐसा बताया हुआ है कि इसको, ये जो है सुदृढ़ करने के लिए जो मूल भाव दिया हुआ है, मूल भाग दिया हुआ है, उसको सुदृढ़ करने के लिए रखा गया है। तो इसको आप नहीं भी लेते हैं तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद मार्ग, ठीक है। तो साहसी लोग, जो हिम्मत करने वाले लोग होते हैं, वो अपने मार्ग पर चलते हैं और जीवन को सफल करते हैं, ठीक है। हिम्मत के बिना कोई जिंदगी का कोई महत्व नहीं होता। तो सबसे पहले 160 वर्ड्स का ये था, तो मेरे को 50 से 60 वर्ड में इसका सार लिखना है। 5 से 6 वाक्य, मतलब 5 से 6 कीवर्ड्स लेने हैं, ठीक है। तो चलिए 5 से 6। तो शीर्षक, मैंने आपको बताया ना शीर्षक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। शीर्षक के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, शीर्षक के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या किसी चीज की महत्ता का बखान कर रहा है या फिर क्या किसी चीज की निंदा कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज, तो यहां पर तो महत्ता बता रहा है ना साहस की, तो बस साहस की महत्ता के बारे में बोल रहा है। तो किससे संबंधित किया है मेन, तो साहस की जिंदगी से। तो मैंने शीर्षक दे दिया साहस की जिंदगी, ठीक है, समझ रहे हैं। या साहस से सफलता, ये दे सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, पर साहस उसमें होना चाहिए, ठीक है, और छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब मैं इसका आपको जो सार है वो बताता हूं। सार वहां पर हिंदी की, जो लुसेंट की हिंदी की बुक है उसके अनुसार दिया हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं कि मैं कैसे बनाता हूं इसका सार, ठीक है। तो सबसे पहले तो साहस जिंदगी की महत्वपूर्ण कड़ी है, ठीक है। साहसी लोग लोगों की सोच की परवाह नहीं करते हैं, वे जनमत की उपेक्षा करते हुए अपने ही मार्ग पर चलते हैं और जिंदगी में सफलता को प्राप्त करते हैं। क्रांतिकारी लोग अपने मार्ग पर चलते हैं और अड़ोस पड़ोस की चिंता नहीं करते, ठीक है। साहसी लोगों ने जो मार्ग अपनाया है उससे वे अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि साहस के बिना जिंदगी का कोई महत्व नहीं। तो ये हालांकि हो सकता है, मैंने बोला तो कुछ बड़ा लग सकता है आपको, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो आपको एक्यूरेट बैठेगा। तो अपने हिसाब से मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि कैसे आपको संक्षिप्त लेखन करना है, इसकी सहायता से आप आराम से संक्षिप्त लेखन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोग उठाएंगे, हिंदी का जो अगला टॉपिक है वो मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में उसको अपलोड कर दूं, ठीक है। और आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो का पूरा फायदा उठाइए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।